नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। जनता की आवाज में आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते ही हैं, लेकिन साथ ही उन मुद्दों पर बात करते हैं जो इस वक्त काफी ज्यादा जिस पर सियासत गरमाई हुई है। तो आज जनता की आवाज में हम बात करने जा रहे हैं अतीक ब्रदर्स के डीएन पर जो सियासत गरमाई हुई है उस पर आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो सियासत है वो गरमाई हुई है। एक तरफ अखिलेश यादव हो, मायावती हो, वो इस एनकाउंटर पर जिस तरीके से असद का एनकाउंटर हुआ उस पर सवाल उठाए, जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या हुई उस पर सवाल उठाए। ऐसे में सरकार का ये कहना है कि इन माफियाओं के प्रति आखिर इतनी हमदर्दी क्यों। हालांकि आपको बता दें कि सरकार इस पूरे मुद्दे में काफी ज्यादा गंभीरता के साथ मॉनिटरिंग कर रही है और पल पल की इससे रिपोर्ट जो है वो तलब की जा रही है। लेकिन आगे अगर बढ़े जनता की हम राय लें उससे पहले आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। अतीक अशरफ हत्याकांड पर सुलगी सियासत, शूटआउट पर बवाल, विपक्ष ने उठाए सवाल। अतीक के सम्मान में विपक्षी मैदान में, माफियाओं पर आफत, एनकाउंटर पर सियासत। यूपी में एनकाउंटर पर क्यों बौखलाया विपक्ष। अतीक अशरफ की हत्या के बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। पूरा विपक्ष एक तरफ जहां बीजेपी पर हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को फेल बताया जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती हो, सपा के प्रमुख अखिलेश यादव या फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, लगभग सभी विपक्षी दलों ने इस अतीक अशरफ हत्याकांड को यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति से जोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने की कोशिश की है। क्या चल रहा है देश में? जिसको मर्जी मार दो, जिसको मर्जी काट दो, जिसको मर्जी फाड़ दो, जिसको मर्जी एजेंसी लगा दो, सबको खिलाफ में सीबीआई लगा दिया, सबको खिलाफ में ईडी लगा दिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है बल्कि रूल बाय गन को चला रही है। ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और ये लोग प्रोफेशनल हैं और इतना वेपन उनके पास कहां से आया? ये कोई कट्टे नहीं थे। गोली मारकर कौन सा रिलीजियस नारा क्यों लगाते आप? इनको आप आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देशभक्त कहेंगे इनको आप। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अतीक की हत्या पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अतीक की हत्या स्क्रिप्टेड है। यूपी में अतीक का जनाजा नहीं, कानून का जनाजा निकला है। अतीक हो या उनके परिवार हो, ठीक है, हत्यारा हत्यारा होता है, कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है। सरकार को घेरने का मौका मिल जाए तो महबूबा मुफ्ती कैसे पीछे रह सकती हैं? महबूबा मुफ्ती ने तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज बताया है। देखिए, अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट में भी उसने ये बात कही थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुदाखलत नहीं की। हम ये जानते हैं कि जो अतीक अहमद है कोई फरिश्ता सीरत इंसान नहीं थे वो, मगर पुलिस की कस्टडी में जिस तरह से उनकी हलाकत हुई लगता है कि यूपी में जंगल राज है। बहरहाल अतीक ब्रदर्स की हत्या के पीछे किसका हाथ है और सच्चाई क्या है ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस मामले में फिलहाल जो सियासत शुरू हो गई है वो अभी थमती नजर नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। जनता के बीच ही हम पहुंचते हैं और जानते हैं उनसे राय। सबसे पहले आप बताएं इस एनकाउंटर को, जिस तरीके से असद का एनकाउंटर हुआ, विपक्षी ये कह रहा है कि ये तो फर्जी एनकाउंटर है। असद और अतीक की जिस तरीके से हत्या हुई वो ठीक नहीं हुई, क्या कहना है? देखिए, जो उस बच्चे की इनकाउंटर हुआ उसको प्रशासन ने 1 महीने का टाइम दिया। क्यों चुप रहा था? जो अपना सरेंडर कर देते। अब सरेंडर नहीं करेंगे तो आप पुलिस पर फायरिंग करेंगे तो जवाब पुलिस भी देगी। पुलिस के भी तो इंसान है, वो भी तो किसी के बेटे हैं। और जब 2 पुलिस वाले मारे गए उस पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई। को विपक्ष का नेता उनके घर वालों के तक जाने का नहीं हुआ। ये हत्या जिस तरीके से हुई, क्या आपको लगता है सही हुई? देखिए, जो ये हत्या हुई है एक उसमें किसका रोल है, किसने करवाई है, किसका नाम है, तो वो देखेंगे। वो जो बात जो किया, जो गलत किया था उन्होंने गलत का खामियाजा भुगता। कहीं न कहीं सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि सरकार की मंशा पर विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है। नहीं, सरकार की कोई मंशा नहीं है। जो कर रहे हैं वो
जांच हो रही है उसमें, और जांच के बाद ही पता लग जाएगा। बाकी यहाँ का मतलब ऐसा नहीं है, बाहर का कोई कनेक्शन जरूर है इनका। आज ये बच्चे हैं, मतलब युवा बच्चे मतलब ऐसे गलत कर रहे हैं, तो इनको कुछ नहीं, कोई मतलब भड़काया जरूर है। ठीक है, आपको क्या लगता है? देखिए बात ऐसी है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। इसमें जो गवर्नमेंट आप बोल रही हैं, जो हत्या हुई है, उस हत्या में गवर्नमेंट कोई रोल नहीं है। इनडायरेक्टली बोलो, आप डायरेक्टली बोलो, गवर्नमेंट उसमें कोई रोल नहीं है। लिटरली बता रहा हूँ, असद और उसके जो अतीत, उसके जो बेटे जितने भी हैं, वो लोग अगर आपने गलत किया है तो आपको सजा मिलना है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस की कस्टडी में आखिर हत्या कैसे हो जाती है, इस पर सवाल उठ रहा है। पुलिस ने जिस तरीके से घेराबंदी की थी और उसके बावजूद विपक्ष कह रहा है कि ये हत्या हो गई, ये गलत है। क्या कहेंगे अंकल? देखिए बात है, हत्या हुआ है, ठीक है। हाँ, ऐसे अधिकारी के जमा होने पर हत्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सरकार का कहीं न कहीं कुछ लेना देना किसी का है, कोई पार्टी का। क्या कहेंगे अंकल? ये हत्या है एक तरीके से, हत्या है ये, क्योंकि योगी जी को हत्या तो है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं पुलिस कस्टडी में आखिर कैसे हो जाता है? नहीं, पुलिस को सवाल उठा पुलिस करती नहीं है, पुलिस से कराया जाता है ये सब। अच्छा, ये कराया जा रहा है। ये कराया जाता है क्योंकि योगी जी को इलेक्शन दिख रहे हैं, आ रहे हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं, तो उनका ध्यान भटकाने के लिए गवर्नमेंट ऐसे काम कर रही है। देखिए जो ये बात कह रहे हैं गवर्नमेंट करवा रही है, गवर्नमेंट ने तो खुली छूट दिया प्रशासन को कि भी आप जो गलत करेगा तो सरेंडर क्यों नहीं किया। और जो जहाँ तक बात भाई कह रहे हैं कि हत्या हुई है, तो उन्होंने भी किसी घरों की हत्या भी की होगी, और हम ये चाहते हैं किसी को ऐसे शूट आउट किया जाए। अब जो बच्चे 3 पकड़े गए वो उजागर करेंगे ना उन्होंने किस द्वेष में आके किसको मारा। यही कहना चाहेंगे, जो भी हुआ है मेरे नॉलेज में बहुत सही हुआ है, सही हुआ है, एकदम मस्त। जब इंसाफ हुआ है, जब दूसरों के घरों के भी तो घर उजाड़े गए थे उस टाइम पर, तब किसी को नहीं दिखा था कि अतीक क्या कर रहे, अतीक क्या नहीं कर रहे, जो भी करे। एक्चुअली मैं भी यूपी से हूँ, लखनऊ, बाबा की सरकार से, और बहुत ही अच्छी सरकार है। बिल्कुल मैडम, मैं दुनिया की कौन सी एक किताब के अंदर लिखा हुआ है कि हम पुलिस वाले के ऊपर फायरिंग करें और पुलिस वाला रिपीट फायरिंग नहीं कर सकता। पुलिस वाले का खून नहीं है, वो क्या सरसों का तेल है। अगर किसी का खून तुम निकाले तो तुम्हारा भी निकलेगा। अगर तुम जिस टाइम तुमने बंदूक चला के उसका मर्डर करा था, उसके बाद 1 से 1.5 महीना तुम कहाँ छुपते फिर रहे थे? सिलेंडर करते ना कोर्ट के अंदर, कोर्ट से तुम अब इंसाफ मांग रहे हो। उस टाइम पे कोर्ट के बंद हो गए थे सारे। ये तो चलता रहेगा, हम गुंडा बन जाए, वो गुंडा बन जाए, गुंडा का कोई जात नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सबसे समस्या है कि गुंडे को खत्म नहीं कर रहे हैं, गुंडे को सरकार बढ़ावा दे रहा है। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, पिछली सरकार अगर ये काम कर गई होती ना जो आज बाबा कर रहे हैं, तो आज ये अतीक अहमद जैसे पैदा नहीं होते। आज वो टांगा जो चलाने वाला होता, वो एक बिजनेस कर रहा होता, अपने बच्चों को पाला होता ढंग से, इतना बड़ा माफिया नहीं बन गया। 62 साल की औरत आज निकली है घर से, जो 30 साल से अपने घर के अंदर कैद थी, जिसके आदमी को मार दिया गया। विडम्बना है, इस देश में जो गलत हो रहा है उसका सपोर्ट ये लोग कर रहे हैं, और कोई मुसलमान गलती नहीं है। जो अच्छा मुसलमान है किसके ऊपर अपराध हो रहा है, किसके घर टूटे हैं, कोई एक मुस्लिम बता दे। मैडम ऐसे ऐसे माफिया बहुत है, सारे देश में है, सारे देश में है। माफिया कभी खत्म नहीं होगा, कोई भी सरकार खत्म नहीं। उसका खौफ, माफिया में खौफ तो पैदा किया जा सकता है, क्योंकि सरकार का देन है, मंत्री का पीठ पे हाथ रहता है। कोई भी सरकार आ जाए, मंत्री को हाथ रहता है पीठ पे माफिया के ऊपर, ऐसे माफिया नहीं बनता है। हुआ ठीक हुआ, ये बता पहले तो। ये तो अच्छा हुआ है, ये तो अच्छा हुआ कि मरा हुआ है। जी मैं पहले कानून, यूपी में अपराध खत्म हो रहा है और अपराध बहुत कम भी हो गया है। लोग खुल के घूम रहे फिर रहे हैं, और ये गैंगवार भी हो सकता है। एक दूसरे को बचाने के लिए किसी हो सकता है कोई दूसरा गैंग, उसको डर हो कि मैं भी नोटिस मार सकता हूँ, इसलिए उसी ने खुद काम करवाया। आपको लगता है ये आपसी रंजिश की वजह से ये हत्या हुई? रंजिश भी हो सकती है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार की खौफ से ही ये आपस में भी रंजिश। सरकार का खौफ है माफियाओं में। देखिए सही बात यह है कि प्रकृति का एक नियम है कि दुनिया गोल है, जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ होगा। गोली मारने वाले को एक भी बता दीजिए, एक गोली मारने वाले का इतिहास बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में या पूरा विश्व में कि वो अपने आप मौत मरा है, एक भी नहीं बता पाएंगे। गोली मारने वालों को गोली ही मारा जाएगा, चाहे पुलिस मारेगी या जनता मारेगी या हम मारेंगे। और जो हुआ है, एक मिनट, जो तीनों ने गोली मारी उनको तो तुमको फूल माला लेके चढ़ाना चाहिए, उनकी तो तारीफ करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए आपको। एक कैंसर खत्म कर दिया उनका, तारीफ करनी चाहिए। ये लोग जो बोल रहे हैं ना, ये जो बोल रहे हैं ना, ये जात से पीड़ित बोल रहे हैं। सुनिए मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो बोल रहे हैं ना अपने बिरादरी से पीड़ित लोग हैं, ये लोग अपने पार्टी के पीड़ित लोग हैं। सुन लीजिए ना,
ये जो बोल रहे हैं ना, ये इनको अध्यात्म का ज्ञान ही नहीं है। रुको भाई, बोलने दो मुझे, तुम्हारे तो हो रहा है बोलना, तुम्हारा बारी आएगा तो चुप रहो। जवाब दे रहा हूँ ना, सुनो, ये कहने का मतलब जनता जो है, जनता विपक्ष को भी चुनती है, इस भारत की जनता, और जो पक्ष में बैठा है उसको भी चुनती है। तो पार्लियामेंट में ताला लगा लो ना, फिर रोड पे आ जाओ, सब लोग रोड पे ही करते हैं फैसला। मैं कह रहा हूँ, एक बार सुनो मेरी बात, अरे सुनो तो, आप ही बोलोगे, सुनो तो सही, पहले बात सुनो। आनंद पाल क्या हुआ था राजस्थान के अंदर में? बीजेपी की सरकार था, उसको एनकाउंटर हुआ था नहीं हुआ था? इनसे पूछो, किसकी सरकार था, पूछो इनसे। आनंद पाल किसकी सरकार में एनकाउंटर हुआ था? इनसे पूछो, पता ही नहीं होगा इनको, पता ही नहीं होगा, इनको नॉलेज ही नहीं। मैम, कानून से बड़ा देश में देखो कुछ भी नहीं है। जो कानून चाहेगी, जो गलत किया है, अतीक ने गलत किया वो किया है, लेकिन इसके लिए भी कानून था। ये बीच में घुस के मारना, माफिया तो मरना था, लेकिन उस हिसाब से कानून पे सवाल उठेगा कि भैया पुलिस कस्टडी में इतना पब्लिक के साथ मीडिया बन के, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर भी तो कुछ कहलाता है, लॉ एंड ऑर्डर भी तो कुछ कहलाता है। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जब भट्ट लड़का था, उसकी क्या गलती थी? वो फौज में भर्ती हो गया, वो आतंकवादियों ने उनको मार दिया, वो कौन से मजहब का था? और जब बात कर रहे हो लॉ एंड ऑर्डर की, मजहब को तो बीच में लाइए ही मत, भट्ट लड़का जो मजहब को बीच में लाइए ही मत। हम सब एक है, मजहब कोई भर्ती हुआ, इंसान से बढ़कर कोई मजहब नहीं है इस दुनिया में। ये आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं कहूंगी जोरदार तालियों के साथ इसका समर्थन करें। इंसान से बड़ा कोई मजहब नहीं है, जोरदार तालियां। क्या गलती थी? होगा, उस लड़के की इंसान से बढ़कर इस दुनिया में कोई मजहब नहीं है। इंसान हम सब एक हैं और हम सब एक रहेंगे, आर्मी के लिए एक रहेंगे। उसके साथ गलत होगा, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो बीच मीडिया के बीच में जाके इनको मारा गया, वो एक गलत है। इस पे सवाल उठता है, कानून पे भी उठता है। आपको लगता है कि ये कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर? मेरी बात सुनो, देखिए सारे लोग बोल रहे हैं, जितने भी कोई पार्टी का है, मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी कांग्रेस जितने भी मंत्री है, ये जज कलेक्टर सब है, ठीक है ना? ये जज कानून बनाते हैं, कानून तोड़ते हैं। आपको पुलिस पकड़ लिया, फोन किया, आपका कहना है जिसकी सरकार उसकी तूती बोलती है? नहीं। आप बोलना तो यही चाह रहे हो ना, जिसकी सरकार है। एक मिनट देखिए, आपका कोई नहीं पूछेगा। अभी बीजेपी की सरकार है, एक कांग्रेस का मंत्री है, वो फोन कर देंगे, पुलिस तुरंत छोड़ देगा, ठीक है ना? क्योंकि एमपी फोन किया है। तो कानून को जितने मंत्री है, बीजेपी के हो, कांग्रेस, जो भी पार्टी है, कानून को यही तोड़ता है और यही बनाता है। देखिए, आप कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे थे। अब एक धड़ा ये कहता है कि जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई, तब किसी का दिल नहीं दुखा, तब विपक्षियों का दिल, देखिए दिल तो सबका दुखा था, लेकिन कानून के हिसाब से ही तो सारा काम होगा। अगर ऐसे एक दूसरे को मारने लगे तो फिर इस देश में बचेगा कौन? तो फिर एक बात, एक इनको पता नहीं रोहिणी कोर्ट में क्या हुआ था, जज के सामने कोई 5 मिनट सुन लो। मैं किसी के पक्ष में कभी नहीं बोलता हूँ, ठीक है ना? कभी भी किसी पक्ष में नहीं बोलता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सब ध्यान से सुनना, चाहे वो हिंदू होगा या मुस्लिम। पहली बात, एक आंधी चली हुई है, एक आंधी चली हुई इस यूपी में। पेड़ वही बेचेंगे जो झुकेंगे, समझ लो, वो कानून राज है। पेड़ वही बचेंगे जो झुकेंगे। मायावती कह रही है ये जंगल राज है। एनकाउंटर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को एनकाउंटर प्रदेश कहा जा रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? आपको क्या लगता है? इनकाउंटर प्रदेश जैसे जंगल में बिहार में जंगल राज था, आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। होने के बाद ये बात कर, उत्तर प्रदेश में किसी को भी मार दो। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। इनसे पूछो 2005 में क्या था, 2005 में क्या था, 2005 में क्या था? नोएडा से उत्तर प्रदेश से आता हूँ। हमारे यहाँ आप चल के देखिए क्या विकास है। हम आपको अभी हमारा नंबर ले लीजिए, हम आपको विकास दिखाएंगे क्या विकास है वहाँ। आप बताओ ना यार, आप यही बता विकास। किसी भी देश का विकास कानून व्यवस्था से भी होता है। अंकल क्या कहेंगे? मैम एक बात बताइए मुझे, अतीक अहमद माफिया 5 बार वो एमएलए बना, 1 बार वो एमपी रहा, है ना? किसने बनाया उसको? क्यों बनाया? मायावती की बात कर रहे थे अभी ये लोग। मायावती किसी को भी, एक तो पर्सनली किसी भी नेता को गाली या गलत नहीं कहना चाहिए, ये गलत बात है। उनको जनता ने चुन के लाया है, उनको वो एमपी वो मिनिस्टर भी रही है, किसी को गलत ना बोलो। और ये देश सबका है, मुसलमानों का भी है, हिंदुओं का भी है, सबका है, क्रिश्चियन, धर्म में लेकिन धर्म को भी लाना चाहिए हम लोगों को। ये अभी आप अगर नीचे मार्केट में जाएंगी
तो 100 दुकानों में 20 दुकानें मुसलमानों की भी हैं, हिंदुओं की भी, सबकी हैं, सरदारों की भी हैं, सिख की भी हैं। ये तो गलत बात है कि हम किसी को जाति को किसी को बीच में लाएं, ये गलत बात है। अगर आप सेना में जाएंगी वहाँ कोई जातिवाद, कोई वहाँ पे धर्मवाद नहीं है। जम्मू कश्मीर में भट्ट लड़का, वो जो मुसलमानों ने मारा, क्यों मारा? उसे एक का क्यों नहीं? एक बात को लेके आप एक मिनट आप 65 साल से आज तक एक मुद्दा खत्म नहीं है देश में। ये आज तक खाई है, क्यों नहीं भरी गई? आज तक हिंदू मुसलमान का क्यों झगड़ा होता है और किसी का झगड़ा नहीं होता? आप धर्म को क्यों लाया जा रहा है? जब आप सब कह रहे हैं का नेता झगड़ा लगाता है, ठीक है ना, अपने आप पब्लिक कोई नहीं लड़ता है। नहीं है, तो आखिर धर्म को क्यों लाया जा रहा है? लड़े यहाँ कोई नहीं लड़ेगा। अब ये या एक कुरफाती आ जाएगा, वो लड़ जाएगा। अतीक अहमद का जो मर्डर हुआ है, पूरे टीवी में आपने देखा होगा, जो अतीक अहमद जो गाड़ी से उतर रहा है तो खुद इशारा कर रहा है, इशारा कर रहा है ना, इशारा करने के साथ ही उसको मर्डर कर दिया गया। इसमें सरकार ने कुछ नहीं किया है। या तो अतीक अहमद जानता था जो अब हम उम्र कैद की सजा काट रहे, अब सुनो तो, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, तो अब मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए या तो उसने दो ही बात हो सकती है, अपने आप को खत्म करवाया। ऐसे में यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल। कानून व्यवस्था तो टंच है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। यूपी की कानून व्यवस्था बढ़िया है मैडम, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, समझ गए? आप किसी को मारोगे, आपके मारने के लिए कोई जन्म लेते ही पृथ्वी धरती पे लेते ही है। आप जैसा करोगे आप ही को नहीं हमेशा चलेगा, सामने वाले भी होते हैं। देश में फिर कानून का क्या मतलब? अगर हम आपको मारेंगे, आप हमें मारेंगे, तो मैं पूछ, देश में कानून का क्या मतलब? देखिए, इस देश में जो कानून है ना, वो आम जनता के लिए है। इस देश में जो व्यवस्था है ना, अरे भाई सुन लो तो, इस देश में जो व्यवस्था है ना, वो आम के लिए है। माफियाओं के लिए शूट एंड शाट है, घेरो और मारो। माफियाओं के लिए बहुत मारे हैं ये, ठीक है ना। अभी यही चीज बात करके अब बिहार में कह रहे हैं, बिहार में सम्राट चौधरी जो हैं, अभी जो बीजेपी का अध्यक्ष बने हुए हैं वहाँ पे, ये कह रहे हैं कि हमारे बिहार में सरकार आएगी तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो मतलब क्या ऐसे करोगे? नहीं तेरे को दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है क्या? सुनो, जिसकी भाई जाता, जिसकी पति मरता, जिसकी बेटा मरता, उसको जाके दर्द पूछ। उमेश पाल से जाके पूछो, उससे उमेश पाल के जाके पूछो, दर्द हो रहा है, समझ गया? व्यापारी जो व्यापार करता है, रोजगार देता है, 10 आदमी को रोजगार देता है, उसको अपहरण कर लिया जाता है। जब ये कानून की बात नहीं करेंगे, जब उनके बच्चों को मार दिया जाता है, जब उनकी बात नहीं करेंगे, हमारे हाथ में है, उसका क्या कसूर? कानून के दायरे में टैक्स नहीं दे रहा था, वो क्या काम नहीं कर रहा था, उसको अपहरण करके उठाने में मतलब आपका यही कहना है जी? नहीं, आपका ये कहना है, आपका ओपिनियन है कि ये न्यायिक प्रक्रिया के तहत यहाँ पे उसकी हत्या हुई, जिस तरीके से हत्या हुई वो गलत हुई, न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है, ये मानते हैं। शूटर हो, चाहे वो कितना बड़ा भी शूटर हो, देखो गलत का नतीजा गलत ही होता है। जो गलत करता है उसका एक ना एक दिन मिलेगा। मार दिया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी बाबा की सरकार है, लेकिन जिस तरह से उस पर सवाल नहीं उठने चाहिए। जो अच्छा 2017 में अखिलेश की जब सरकार थी, अगर आप की बात तो कर रहे हैं, सुनो मेरी, उस समय अखिलेश ने एक्शन ले लिया था अतीक अहमद के खिलाफ, जब उसने तानपुर से टिकट दिया था उसे, तो उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं होता। भी टिकट तो मायावती ने भी दिया, सरकार आई, टिकट तो मायावती मायावती ने क्यों नहीं एक्शन लिया? अखिलेश यादव ने क्यों नहीं एक्शन लिया? आज ये तमाम विपक्षी दल कह रही हैं कि जंगल राज है, एनकाउंटर प्रदेश है उत्तर प्रदेश में। सवाल ये उठता है, क्या इनकी सरकार थी तो माफिया पर शिकंजा क्या कसा गया था? क्या कसा गया था? हाँ, सरकार आई है जिसने माफिया तो कमर से लेकर धर तक जितने भी अवैध हैं उनके साथ, पैसे हो, दाढ़ी हो, बंगला हो, धर हो, जितने भी अवैध बेरोजगार उनके पास रोजगार है, सब तो बाबा ने बुलडोजर चढ़ाया। बाबा ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखो एक बात बताओ, अतीक जी आप बताइए कब से जेल में है? अतीक अहमद कब से जेल में है? जेल से बैठ के भी तो अपना वो साम्राज्य, कब से जेल में है वो? नहीं, उसका क्या हुआ? मारा गया, सही हुआ, मारा गया, सही हुआ। जब मैडम शुरू में अगर समाजवादी की सरकार था, शुरू में एक्शन ले लेता तो आज ऐसा नौबत देखने को मिलता ही नहीं। आज आप देख लो, अखिलेश यादव से भी ज्यादा संपत्ति अतीक अहमद के पास है। कहाँ से आया? कौन सा बिजनेस, कौन सा कंपनी खोल लगा? 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके पास, कहाँ से आया? कौन संरक्षण दिया उसको इतनी बढ़ाने के आगे? ये चीज में कोई बात करने ये कह रहे हैं कि अगर पहले की सरकार एक्शन ले लेती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सही बात है। उस समय कानून कहा था। देखो कानून तो उस समय भी था और कानून अभी भी है,
बस फर्क इतना है कि अपनी अपनी देखो सभी थे देखो मेरी बात सुनो, देखो गलत का नतीजा गलत ही होता है, गलत का नतीजा, लेकिन हम सवाल सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पे कर रहे हैं। इतना मीडिया और इतना मैम मैं बहुत छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया को जिसने जीता है मोहब्बत से जीता है। अगर किसी ने नफरत से सिर्फ इस दुनिया पे कब्जा ही किया जाता है, आप कब्जा ही कर सकते हो। अगर दुनिया को जीतना चाहते हो तो मोहब्बत की जरूरत है। एक बार जोर से बोलिए आप। मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास गवाह है, जिसने इस दुनिया इस देश को जीता है तो मोहब्बत से जीता है। अगर आप चाहते हो कि नफरत से कुछ चीज जीती जाए तो आप जीत नहीं सकते, सिर्फ कब्जा कर सकते हो। तो इंसानियत और मोहब्बत को आगे रखें और मजहब को अपनी अपनी जगह पे रखे तो अच्छा रहे। मजहब को बीच में नहीं लाए, भाईचारा रखना चाहिए हम सबको, क्योंकि इसी में हमारी उन्नति है। इसमें कुछ है नहीं, मजहब का तो कोई रोल है नहीं मैडम। जो गलत करेगा गलत परिणाम मिलेगा उसको, उसमें तो कोई बात नहीं। मजहब सुनिए मेरी बात, बस मेरे पास समय की क्योंकि कमी है। आखिरी सबसे रिएक्शन लेना चाहूंगी सर, मुद्दों से नहीं भटकाना चाहते, बस बात यही थी कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सही हुआ जो हुआ सही हुआ मैडम। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की कैसी है? बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। कानून व्यवस्था सबसे अभी पूरा इंडिया में सबसे बढ़िया, यूपी स्टेट में बढ़िया कानून व्यवस्था पूरा। हर स्टेट को इसे सीखना चाहिए, हर स्टेट को इसे सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश की कार्रवाई जो हो रही है वो बहुत अच्छा हो रही है। ये जो 20-25 पुलिस वालों को बीच में एक आदमी को मारा जाता है वो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत हुआ है, गलत हुआ है। ठीक है, ये कह रहे गलत हुआ है। भाई मैडम गलत कहाँ से हुआ? जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। हाँ, इंडिया है। मैं तो कहता हूँ ना, ये जो ये मोदी और योगी साहब बैठे हुए हैं ना, इनके जो पीछे हैं उनको तो माला पहनाना चाहिए मैडम, जो उनको छोड़ देना चाहिए जेल से। चलिए बीजेपी जो है हिंदुस्तान को तालिबान बना देगी, देख लेना 2-4 साल। तालिबान पता है सर, तालिबान आपको पता है तालिबान में हालात जैसे तालिबान का कोई तालिबान में हालात क्या है? मैं जवाब देती हूँ। आपकी बेटी है सर, आपकी वाइफ है सर, बुर्का डाले रहती हैं सर, बुर्का डाले रहती हैं, बाहर भी निकलती है। बुर्का अगर नहीं डाले तो आप क्या करेंगे? सजा देंगे? तो फिर तो आप तालिबान हो गए। अच्छा, आप संरक्षण दोगे? आपकी तालिबानी सोच आपका यही सोच इस देश को ऐसे आजाद वो गोली मार दे जब कैसे ये देश विकास करेगा? मैं पूरे धर्म की नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं हर धर्म का सम्मान करती हूँ, मैं आपकी धार्मिक भावनाओं का। आप एक बार जाके तालिबानी कानून पढ़िएगा, आप एक बार जाके तालिबानी सजा को पढ़िएगा और फिर आप कहिएगा कि भारत की तुलना आप तालिबान से कैसे कर सकते हैं? सर, मैं इसका विद्रोह कर रही हूँ। भारत की तुलना आप नहीं कर सकते, भारत की तुलना आप तालिबान से नहीं कर सकते। एक चीज कहना चाहूंगा, जो भी हुआ वो बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो क्रिमिनल के अगेंस्ट में ऐसा अगर कोई अपना स्टेप उठाता है दैट इज अंडर द लॉ बेसिकली। बिल्कुल सही किया, चाहे कोई भी कम्युनिटी का हो चाहे कुछ भी हो। जो क्रिमिनल्स है उसको अगर दोषी को सजा ना मिले तो कानून के हिसाब से मिलना चाहिए ना? बिल्कुल मिलना चाहिए। हिसाब से आप अपने आप में लेकर सजा नहीं दे सकते ना, कानून दे तो बहुत अच्छा। कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। कानून एक मिनट, कानून का हिसाब क्या होता है? हेलो, राजीव गांधी मरी, पुलिस वाले एसपीजी थी, इंदिरा गांधी मरी, एसपीजी थी भाई। हेलो, पालघर में साधुओं की हत्या हुई, वहाँ भी मरे ना, साधु मारे ना मारे। और आज 2 आतंकवादी, एक बार बताओ, दुष्ट मरे, क्या गलत हो गया इसमें? क्या गलत हो गया? दुष्ट को जैसे चाहो वैसे मारो। रावण को कैसे मारा राम ने, बाली को कैसे मारा, कृष्ण को कैसे मारा, दुर्योधन कैसे मारा, याद है ना? हमारे धर्म में ये है, मरा है, क्लियर। क्या दिक्कत हो गई इसमें? ठीक है, थोड़ी भाषा का यहाँ पे है। चलिए ठीक है, तो देखा यहाँ के लोगों का साफ तौर से यही कहना है। कुछ एक धड़ा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था जो है वो मजबूत हुई है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे हैं जो ये कह रहे हैं कि कानून को मजबूत होना चाहिए और जिस तरीके से यहाँ पे हत्या की गई वो हत्या न करके अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत फांसी होती तो ज्यादा हमें अच्छा लगता, लेकिन अपराध का अंत जरूर होना चाहिए। और मैं एक बार फिर से कहूंगी, इंसान
मजहब से बड़ा है, इंसान धर्म से बड़ा है, इसलिए मजहब हमें कभी बैर करना नहीं सिखाता। ये भाईचारा आप लोग भी कायम रखेंगे ना? ठीक है, चलो तो ठीक है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश जनता की आवाज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर इसी वक्त में मिलूंगी आपसे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन संदीप के साथ करिश्मा, भारत 24 के लिए।